हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी फिटिंग है। देखिए, ये हमारी कमर की फिटिंग है 7 इंच की, और ये हमारी बाजू है 5 और 5.5 की इसमें गुलाई है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हमने सर्कल, ज़्यादा घेर का सर्कल हमने लाइन वाले में किस तरह से निकालना चाहिए। कम कपड़े में भी हम ज़्यादा घेर किस तरह से निकालेंगे। ये हमारा कपड़ा है, ये हमारा कम ही कपड़ा है, सवा दो से 2-4 इंच ज़्यादा है, बस इससे ज़्यादा कपड़ा नहीं है हमारे पास। और आज लाइन वाले कपड़े में भी हम आपको किस तरह से निकालते हैं, जो नायरा है उसका घेर हमने ज़्यादा किस तरह से निकालना है, ये आज हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। ये देखिए किस तरह से हमने इसमें ये हमने 4 तह में कपड़ा फोल्ड किया है। और जो हमारी कमर है, कमर के हिसाब से ही हमने इसमें 6 इंच का आपको पूरी बता देंगे कि डिटेल में किस तरह से हमने इसका सर्कल बनाना है। ये हमने 4 तह में कपड़ा फोल्ड किया और 6-6 इंच का हमने निशान दिया है। जो हमारी खुली साइड है ऊपर से उस साइड से, जो हमने, हमारी साइड तो बंद है और दूसरी साइड हमारी खुली साइड है। जो बंद साइड है हमने उस साइड से ही निशान लगाना है एक कोण से। जो आपने बताया था, हमने इस तरह से निशान लगाए हैं। हमारी कमर की फिटिंग के हिसाब से ही हमने इसमें 6 इंच की सर्कल बनाना है ऊपर की साइड से। ये देखिए, हमने 6-6 इंच का निशान इस तरह से गोलाई में दिया है। कमर के हिसाब से हमने, हमारी फिटिंग है 7 इंच की, उसके हिसाब से हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा करना है, तो हमारा 9.5 इंच आया है। तो ये हमारी लंबाई है। लंबाई के हिसाब से हमारा कितनी लंबाई, 32 इंच की लंबाई। ये हमारी 32 इंच की लंबाई हमने चोली का अलग से निकाला है। बाद में हम आपको चोली का भी बता देंगे। ये हमारा सर्कल है, तो इसमें हमने किस तरह से सर्कल पर निशान लगाया है। ऊपर की साइड से हमने जो 6-6 इंच का निशान दिया था उस पर ही हमने निशान दिया है। इस तरह से गुड़ाई करनी है सर्कल। तो ये देखिए, हमने 6-6 इंच का जो निशान दिया था उसके नीचे की साइड से हमने इस पर जो 32 इंच का निशान है वो गुड़ाई में दिया है चारों तरफ से। इस तरह से हमने पूरे में इस पर निशान लगाया है। हमारा लाइन वाला कपड़ा, हमको किस तरह से इसमें सर्कल निकालना चाहिए और किस तरह से हमने इसमें फिटिंग लेनी है, ये हमने फिटिंग के हिसाब से ही इसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा चोट लिया है हमने। ये देखिए, नीचे की साइड से हमने किस तरह से गुड़ाई की है और ज़्यादा घेर भी है हमारा, और हमारी लाइनें भी सीधी हैं। इसमें हमारा थोड़ी सी तिरछी लाइन करेंगे तो हमारी सर्कल अच्छा नहीं बनेगा। ये देखिए, हमने इसमें लाइनें सीधी रखनी है, इसलिए हमने इस तरह से निकाला है। ये देखिए, हमने इसकी पूरी कटिंग दिखा दी है। ऊपर की साइड हमने 6 इंच की गुड़ाई ली थी और नीचे की साइड से हमने 32 इंच का निशान लगाया था। ये हमारा इस तरह से सर्कल बनकर तैयार हुआ है। ये हमने कटिंग कर दी है इसकी। ये देखिए, कम कपड़े में भी हमने ज़्यादा सर्कल निकाल लिया है और लाइन भी हमारी सीधी है। ये हमारी जो चोली है उसका हमने जो साइड से हमारा कपड़ा बचा है, सर्कल के साइड से जो कपड़ा बचा है उसमें से हम चोली निकाल लेंगे। ये हमारी 4 तह में फोल्ड किया है। जो बंद साइड है वो हमने अपनी ओर की है और दूसरी साइड से हमारा खुला है। हमारा बोट गला है, इसलिए हमने 6.5 इंच का तीरा लिया है। 6.5 इंच का तीरा इस तरह से हमने निशान दिया है। ये हमारा 4 तह में है, दोनों हिस्से हमारे इकट्ठे ही निकल जाएंगे।
ये हमने 7 इंच पर इस तरह से सीधा निशान लगाया है और हमने मुड्ढे की भी इस तरह से कटाई करनी है। ये हमने पहले फिटिंग का निशान लगाना है। ये हमारी 8.5 इंच की है फिटिंग। फिटिंग के हिसाब से ही हम इस पर पिछले हिस्से का निशान देंगे। इस तरह से हमने इस पर निशान लगाया है। जो हमारा बैक साइड है उस पर ही हमने इस तरह का निशान देना है। ये हम दोनों इकट्ठे निकाल रहे हैं, इसलिए हमने ये हमारा आपको दिखाई देता है कि इतना, ये हमारी चोली है, ये हमारी 13 इंच की है। इस तरह से हमने चोली को निकाल लेना है। 13-13 इंच पर निशान लगाकर हमने इसी को सीधा कट कर लेना है। ये हमने जो निशान लगाते हैं उस टाइम पर हमने ये ध्यान रखना है कि जो बंद साइड है वो हमने फिर दूसरी साइड रखनी है, और जो कटिंग की है उरली साइड जो हमने निशान दिए हैं वो हमारी खुली साइड होनी चाहिए। ये हमने कपड़े का बहुत ही अच्छी से ध्यान रखना है। इस तरह से हमने निशान लगाए हैं। 7 की कमर है और जो हमारी प्लेटें हैं, प्लेटों का भी हम एक्स्ट्रा इसमें निशान दे देंगे। ये हमारा प्लेटों का अलग से निशान और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसका भी हमने अलग से निशान दिया है, और इस तरह से हमने इस पर कटाई कर दी है। ये हमारी प्लेटों का भी हम पहले से ही निशान लगा लेंगे। ये 10 इंच पर हमने प्लेटों का निशान लगाया है। ये हमारा 3.5 इंच, इसके बीच से ही हमने इस तरह से प्लेटों का निशान दिया है। हमने चारों हिस्सों पर इसी तरह से निशान लगा देने हैं। ये हमारा फ्रंट का हिस्सा है। जो हमने आगे की साइड से हम कटिंग करते हैं, आधा इंच उसको कम करते हैं। ये हमारा फ्रंट का हिस्सा है, इसको हम आधा इंच बैक वाले से कम रखेंगे ताकि हमारे जो गला है वो पीछे की साइड ना जाए। ये हमने जो आगे की कटिंग होती है हमने इस तरह से इस पर गुलाई दी है। हमारा वोट गला है इसलिए हमने इस पर कम गुलाई की है। ये हमने अगले हिस्से की जो हमारा फ्रंट का हिस्सा है उसकी हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। ये हमारा फ्रंट का और ये हमारा नीचे वाला हमारा बैक साइड है। ये हमने दोनों हिस्से निकाल लिए हैं, बैक का भी फ्रंट का भी। हमने नीचे का घेर भी निकाल लिया है। ये अब हमारी बाजू की बारी है, हमने इस बाजू निकालनी है। हमारी फिटिंग के हिसाब से हमने देखना है कि आपको कपड़ा कितना लेना है। इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है। ये हमारी बाजू 5 इंच की है, 5.5 इंच पर निशान देंगे। इस तरह से हम इस पर कटिंग का, ये हमने एक्स्ट्रा जो हमारी गुलाई है इस तरह से हमने, ये हमारी फिटिंग थी 8.5 इंच की, तो इस हिसाब से ही हम इसमें आधा इंच हमने कम कर लिया है। फिटिंग से आधा इंच हम कम निशान लगाएंगे और इस तरह से हम गुलाई कर देंगे। हमारी 5.5 इंच की आगे से मोरी है, और जितना भी हम 1.5-2 इंच जितना चाहें कपड़ा अपना ज़्यादा कम कर सकते हैं। इस तरह से हमने बाजू की कटिंग भी करनी है।
ये देखिए, ये हमने ध्यान रखना है कि बाजू की कटिंग किस तरह से हमने करनी चाहिए। ये हमारा आधा इंच ऊपर एक्स्ट्रा है जो हमारा सिलाई में आता है। ये हमने अगले जो हिस्से हैं उनकी इस तरह से हमने कटाई कर दी है पहले से ही। ये हमारा नाप है, आपकी लंबाई, हमारी लंबाई है 43 इंच की और हमारी फिटिंग है 8.5 की और कमर है हमारी 7 इंच की। हमने इसका चौथा हिस्सा निकाला है और ये हमारी बाजू है 5.5 इंच की। इसके हिसाब से ही हमने, अब हम चोली पर कोई नया डिजाइन बनाएंगे। ये सीधी चोली है इसलिए हमने इस पर कोई नया डिजाइन बनाना है। ये हमने लाइनें हैं इस कपड़े की, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था उसमें हम लाइनों को इस तरह से मिला लेंगे, रंग को रंग से मिला लेंगे और जो हमारी तिरछी जो साइड से कटिंग हुआ था कपड़ा उसको हम तिरछी साइड से ही इस पर सिलाई लगा देंगे मिलाकर। ये हमने इस तरह से लाइनें मिलाकर इस पर सिलाई करनी है। हम इस पर चोली पर हम डिजाइन बनाएंगे। इसके ऊपर की साइड भी हम अच्छी तरह से कैसे इस पर फिनिशिंग आ जाए इसलिए हमने इस पर, इसके ऊपर भी हमने सिलाई करनी है। चाहे तो आप प्रेस भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसका बीच का सेंटर लिया और अब हम इस पर निशान लगा देंगे। ये हमने देखिए इस तरह से इस पर निशान दिए हैं 4.5 इंच का और लंबाई है, देखिए ये लंबाई है 13 इंच। इस तरह से हमने 13 इंच पर इसकी लंबाई पर निशान दिया है और हम इसमें पान की शेप में हमें इस पर डिजाइन बनाएंगे। ये हमने कपड़ा कट कर लेना है। ये हमने ध्यान रखना है कि जो हमने सिलाई की थी उस साइड से नहीं कटिंग करनी, हमने दूसरी साइड से इसकी कटिंग करनी है क्योंकि हमने डिजाइन तो बनाना है उसकी साइड से। ऊपर का भी हमने कपड़ा कट कर लिया है और इस तरह से हमने चोली पर इसका बीच का सेंटर पर निशान लगाया है। ये देखिए, जो हमने कपड़ा डिजाइन के लिए कपड़ा कट किया था, हमने लाइन पर लाइन मिलाकर जो सिलाई लगाई थी वो कपड़ा हमने इसके ऊपर बीच के सेंटर के हिसाब से सेट करना है। पहले हम इसको इस तरह से मोड़ लेंगे। इस तरह से हमने चारों ये हमारे जो हिस्से हैं नीचे की साइड के, हमने इस पर सिलाई लगा दी और अब हम इस पर लेस का डिजाइन बनाएंगे। ये देखिए हमने किस तरह से इस पर लेस का डिजाइन बनाना है। हमारी पूरी चोली बनकर किस तरह से अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। ये हमने इस तरह से इस पर निशान लगाना और थोड़ी सी लेस को हमने कोन के ऊपर से इस तरह से मोड़ लेनी है और हमने कोई अखबार कागज वगैरह भी इसके नीचे रखने के बाद, जो हमारा कपड़ा है वो बारीक कपड़ा होता है, ये सिंगल का कपड़ा होता है, इसलिए हम इसके नीचे अखबार कागज कुछ भी रख सकते हैं। हमारी अच्छे से लेस लगकर तैयार हो जाएगी। नहीं तो कई बार मशीन जो बारीक कपड़ा है उसको पीछे की साइड से बटला कर देती है, इसलिए हमने इसके नीचे कोई कागज वगैरह अखबार वगैरह भी हम इस पर नीचे लगा सकते हैं। ये हमने लेस लगाई है। ये देखिए हमारा दूसरा डिजाइन, ये हमारी जो पतला गोटा है वो पतला गोटा है, उसको भी हमें इस तरह से इस पर सिलाई लगा देंगे। हमने दोनों साइड पर ही सिलाई, हमने दो दो गोटे इसके बीच में, ये हमारा ज़्यादा कपड़ा था बीच में इसलिए हमने एक एक गोटा लगा दिया है। ये लाइनें थी हमारी ज़्यादा चौड़ी थी।
इनमें गैप ज़्यादा होने की वजह से हमने इसमें एक एक गोटा लगा दिया। ये देखिए, जो हमारा फ्रंट का हिस्सा है उस पर हमने बीच के सेंटर के हिसाब से पहले से ही निशान लगाया था और इस पर हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमने इसके ऊपर रख कर, देखिए हमने कितने अच्छे से इस पर रख लिया है। इस तरह से हमने इस पर सिलाई करनी है। जो हमारा फ्रंट का हिस्सा उस पर ही हमने इसको लगाना है। ये हमारा ऊपर की साइड का हिस्सा है। हमने इस पर सिलाई लगानी है, दो दो सिलाई लगानी है हमारी अच्छे से इस पर सेट। ये हमारा जो गला बनाया है हमने अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। ये देखिए, हमने इस पर दूसरी सिलाई भी लगाई है। ये हमारा इनर है, इस पर भी हम सिलाई लगा देंगे। हमने चोली का इनर भी अगले फ्रंट वाले और बैक वाले हिस्से का इनर भी हमने कट किया है। इस तरह से हम इनर को भी इस पर सिलाई लगा देंगे ताकि ऊपर नीचे ना कपड़ा नहीं जाएगा सिलाई करने के बाद। ये हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है हमारी बैक वाले हिस्से पर भी और फ्रंट वाले पर भी। ये हमने गले का बीच का सेंटर लेना है। ये फ्रंट का और पीछे नीचे की साइड है वो बैक वाला है। ये हमने गले का निशान लगाना है, फोर्ट गला है। इस तरह से हम इसकी शेप कर देंगे। नीचे का है उस पर भी हम इस तरह से निशान लगा देंगे। बोट गले पर ऊपर के हिसाब से ही हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमने ध्यान रखना है कि बोट गले में दोनों की एक एक जैसी कटाई नहीं होती। बैक वाला है थोड़ा सा छोटा हिस्सा होता है और फ्रंट वाला है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। फ्रंट वाला हिस्सा ये हमने इस तरह से इस पर सिलाई करनी है। देखिए, ये हमने इस पर इस तरह से कटिंग कर लेनी है। हमने कट लगाना है, जो हमने गुलाई की है उस पर हम इस तरह से कट लगा देंगे। ये हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा इसको हम कटिंग कर देंगे। और ऊपर की साइड हमने इस पर सिलाई लगानी है हमारी अच्छी तरह से इस पर सिलाई हो जाएगी। और ये हमने इस पर सिलाई लगा दी है। यो हमारा इस तरह से हम इसको मोड़ देंगे। ये हमारा कम कपड़ा है इसलिए हमने इसको अच्छे से, ये हमारा बैक वाला हिस्सा है, हमने इस तरह से इस पर हमने इसको कपड़े को लिया है, जो गला बनाते हैं उसको हमने डबल में लिया है। ये हमने पिछले हिस्से पर भी इस तरह से कट कर लेना है। ये कट करना बहुत ही ज़रूरी होता है और वीडियो को अंत तक देखना। और आपको बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं घंटी का बटन दबाना ना भूलें। ये देखिए आज हम आपको बताया है कि बहुत ही आसान तरीके से बताया है। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये सर्कल वाला लाइन वाला जो हमारा नायरा है किस तरह का अच्छा लगा।